बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो बीएस एजुकेशन यूनिवर्सिटी का जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम ओडिपस रेक्स है। उस मतलब है इसकी समरी ऑलरेडी मैं आपके साथ इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये समरी टाइप मटेरियल आपको मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। ये वाला ये समरी टाइप मटेरियल है और लेकिन आज की जो ख़ास वीडियो है वो इसकी करेक्टर लिस्ट के बारे में है, यानी स्टूडेंट्स को इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले अंडर डिस्कशन आपको इसके करेक्टर्स का जो है वो इल्म होना ज़रूरी है और करेक्टर्स को जितने अच्छे अंदाज के साथ आप करेंगे उतने अच्छे अंदाज के साथ इसको आपको इस प्ले की समझ आएगी और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न में हमारे शामिल है सर्वोदय यानी ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी के, उसमें आपको ये हेल्पफुल साबित होंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं बताता चलूँ कि वीडियो ख़ास तौर पे ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है जो कि मेरे से लेक्चर्स ले रहे हैं और लेकिन ये जनरली जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एडिपस रेक्स जो कि सोफोक्लिस का लिखा हुआ ड्रामा है, जो कि यूनानी दौर का एक ड्रामा है, ग्रीक एज का एक ड्रामा है, उसको पढ़ रहे हैं। ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है ये। तो आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। बहुत ही आसान मगर स्टैंडर्ड मटेरियल आपके साथ मैं शेयर करता होता हूँ अपनी वीडियोस में और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में भी आपको बहुत आसान से सेंटेंसेस मिलेंगे, बहुत अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे म्यारी स्टैंडर्ड के साथ। आपको ये जो सेंटेंसेस जो हैं जो कि आपको लर्न आउट बड़ी ईजीली हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पेपर का नाम है ग्रीक एंड एलिजाबेथन ड्रामा और उसमें हम एक ग्रीक ड्रामा है ओडिपस रेक्स, उसके कैरेक्टर्स को पहले देख लेते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो सबसे जो पहला मेन कैरेक्टर है वो ओडिपस रेक्स खुद ही है। जारी बात है, हमारी कहानी का ड्रामे का नाम भी प्ले का नाम भी ओडिपस रेक्स है और ओडिपस रेक्स जो है ये हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम भी उस ज़माने में जिस ज़माने में ये ग्रीक दौर में यूनानी दौर में, क्योंकि ये ट्रेजिडी तकरीबन 2500 साल पुरानी ट्रेजिडी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के दौर की ये कोई 200-300 साल 400 साल पहले की एक ट्रेजिडी है। उस ज़माने में ट्रेजिडीज़ बहुत लिखी जाती थी। ट्रेजिडी आपको बता दूं स्टूडेंट्स के ये एक ऐसा प्ले होता है, एक ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर हीरो के दुखों की दास्तान पेश की जाती है, उसको हम ट्रेजिडी कहते हैं। दुख भरी दास्तान, अलमिया इसे हम उर्दू में कहते हैं। तो ये जो अलमिया है ये उस ज़माने में ओडिपस रेक्स जो है ये एक ड्रामा था और भी बहुत से ड्रामे उस ज़माने में लिखे जाते थे। ये सोफोक्लिस इसके राइटर का नाम है, इसके ड्रामाटिस्ट का नाम है। तो उसमें जो उस ज़माने में ऐसा होता था कि जिस तरह के आमतौर पे टाइटल होता था ट्रेजिडी का, वही कहानी का मेन कैरेक्टर लिया जाता था, यानी वही प्रोटैगनिस्ट होता था, वही सेंट्रल कैरेक्टर होता था। आमतौर पे नाम यानी नेम सिलेक्शन जो है, ये टाइटल ऑफ द जो प्ले है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो के मुताबिक या मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट के मुताबिक जो है वो रखी जाती थी। एंड दिस इज़ व्हाट वी सी इन दिस प्ले आल्सो। हमारा जो सबसे मेन कैरेक्टर है इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर मर्कज़ी एडिपस रेक्स खुद ही है। आइए देखते हैं। एडिपस इज़ द प्रोटैगनिस्ट या मेन या मेजर या सेंट्रल कैरेक्टर, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं ऑफ द प्ले एडिपस रेक्स। वी कैन सी हिज कैरेक्टर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, हम उसके इन हेडिंग्स के तहत कैरेक्टर को देख सकते हैं। एज ए किंग उसे हम देखते हैं तो जब ड्रामा शुरू होता है तो वो थीबस का किंग बन चुका है। थीबस एक सरजमीन है, उसका वो किंग बन चुका है। उसे किंग बने हुए को 15 साल का अरसा गुजर चुका है और इस दौरान जो है बहुत सी चेंजिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं। जब एडिपस यहाँ पे आया था तो उसे किस तरह से उन्होंने उसका इस्तकबाल किया था और किन हालात के तहत उन्होंने अपना उसे किंग चुना था, ये हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन एज ए किंग अगर हम देखते हैं तो हम कि वो अवाम के साथ कैसा है, हम इस हेडिंग को पहले देख लेते हैं। एज ए किंग ऑफ थीबस के तौर पर एडिपस इज़ अ ग्रेट वेल विशर, वो बहुत बड़ा खैर खा है, वेल विशर है ऑफ द पीपल, लोगों का। ही इज़ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। किंग और बतौर किंग जो है ही इज़ रेडी टू सर्व द पीपल ऑफ थीबस, वो थीबस के लोगों को सर्व करना चाहता है, उनकी खिदमत करना चाहता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है इन एवरी पॉसिबल वे, हर मुमकिन तरीके से। याद रहे स्टूडेंट्स के जब ये ड्रामा शुरू होता है तो उस वक्त इस थीबस के इलाके में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। यहाँ पे एक प्लेग यानी जिसे हम ताउन का मर्ज़ कहते हैं वो फैला हुआ है और इस ताउन को मर्ज़ के अलावा और भी बहुत सी कैलेमिटीज़ जो हैं, कुदरती आफात जो है उनके ऊपर नाज़िल हुई हुई हैं,
जिनका जिक्र हम आगे चल के करेंगे। और मैंने पिछली समरी में भी कर दिया है कि औरतें बांझपन का शिकार हो गई हैं, बच्चों की पैदा यानी जन्म नहीं दे पा रही हैं वो। इसके अलावा अगर बच्चे पैदा भी होते हैं तो वो मरियल पैदा होते हैं या मरे हुए पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे फसलें ग्रो नहीं कर रही हैं, वहाँ पे ताउन का मर्ज फैला हुआ है, और भी बहुत सी मतलब वहाँ पे अज़ियतनाक सूरत हाल बनी हुई है। और ये लोगों का एक ग्रोह जो है इडिपस को चूँकि अपना एक सेवियर समझता है, इडिपस को चूँकि अपना निजात दहिंदा समझता है, इडिपस को अपना चूँकि डिलीवरर समझता है, क्योंकि पहले भी उसने सालों पहले यानी 15 साल पहले जब वो शहर में दाखिल हुआ था तो एक जालम चुड़ैल की पहेली बूझ कर उसे फना कर दिया था। और उस ज़माने में फिर इसे यानी 15 साल पहले जो है उसे थीबस का किंग सेलेक्ट किया गया था। तो पहले भी ईडिपस एज ए मतलब उनके काम आ चुका है, उनको निजात दहिंदा के तौर पे साबित हो चुका है। तो दैट्स वाई वो एक बार फिर उसके पास आए हैं। ईडिपस उनकी रिक्वेस्ट जो है खुद अपने महल से बाहर निकल कर उस पूरे ग्रोह को, उस पूरे गैंग को, जो वो थोड़ा लोगों का जो ग्रोह आया हुआ है जो कि बदहाल किस्म के लोग हैं, बुरी किस्मत का शिकार लोग हैं, उनकी बात सुनने के लिए खुद आया। हालांकि वो चाहता है तो अपने मशीरों के ज़रिए भी उनकी बात, उनकी कंप्लेन, उनका शिकवा या उनकी कोई रिक्वेस्ट जो है वो सुन सकता था, लेकिन वो उसकी सिंसियरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो खुद बाहर आया है बात सुनने के लिए, और इस बात का वो बाकायदा ऐलान भी करता है। ही शोज इज कंसर्न, वो अपनी टेंशन का इजहार करता है एट द सैड प्लाइट, अफसोसनाक हालत पर, ऑफ द सिटी, शहर की। प्लाइट का मैं हालत होता है स्टूडेंट्स, मैंने जहाँ जहाँ मुश्किल मीनिंग है वहाँ पे मैंने ब्रैकेट में आसान मीनिंग भी लिख डाले आपके लिए। ही टेक्स प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो अमली तौर पर इकदाम उठाता है टू सेव द सिटी, शहर को बचाने के लिए, फ्रॉम द क्रूअल क्लच, जालम शिकंजे से। क्रूअल ये लफ्ज़ क्रूअल है, जालम क्लचिस शिकंजे को कहते हैं। जालम शिकंजे से बचाने के लिए वो प्लेग, ताउन एक बीमारी है, उस ज़माने में बड़ी कॉमन होती थी, अनदर कैलेमिटीज, और दूसरी मुसीबतों से। तो एज ए किंग हमने एडिपस को देख लिया कि ही इज़ वेरी गुड पर्सन एट आर्ट। अब स्टूडेंट्स इन बातों का आपको वैसे भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेजिडी है, और ट्रेजिडी की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि हीरो जो है वो दिल का बहुत अच्छा होता है। ही इज़ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, वो दिल का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब इस तरह के हीरो के साथ फिर कल को मुश्किल वक्त पेश आता है ना, तो फिर हम उसके लिए टेरर और पिटी और हम तरस उसके लिए महसूस करते हैं, और ये ट्रेजिडी की एक बड़ी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो दैट्स वाई कि हीरो का दिल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ के इस पैसे से हमें पता चल रहा है कि एडिपस एज ए किंग जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है, और बहुत जो है वो कंसिडरेट है, उनका ख्याल रखने वाला है। एज ए फैमिली मेम्बर के तौर पे हम उसे देखते हैं, तो एज ए फैमिली मेम्बर भी एडिपस बहुत अच्छा है। जब हम देखते हैं एडिपस लव्स हिज फैमिली, एडिपस अपनी फैमिली से मोहब्बत करता है। ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है फॉर द वेल बींग, यानी प्रॉस्पेरिटी को कहते हैं, वेल बींग खुशहाली को कहते हैं, वेल बींग ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। ही इज़ अ गुड सन, वो एक अच्छा बेटा भी है। हमने नोट किया था जब वो अगरचे वो रियल वालदान के पास तो नहीं पला बड़ा, लेकिन वो साथ वाली एक सरजमीन कुरिन्थ है, जिसके जो बादशाह जो था मलका मीरोब थी, और बादशाह जो है वो पॉलीबस था, उनके यहाँ वो पला बड़ा है। अननोइंगली उसे नहीं पता उसके रियल पेरेंटेज कौन से हैं, लेकिन स्टिल जो हम ये देखते हैं कि वो एक अच्छा बेटा है, और बहुत ही एक अदब के साथ पेश आने वाला बच्चा है, बेटा है। और फिर गुड हस्बैंड, एक अच्छा खामद भी है। और जब वो इस सरजमीन में आ जाता है बदकिस्मती के साथ, और अननोइंगली अपनी बायोलॉजिकल मदर यानी अपनी जो हयाताती माँ है, यानी उसकी जो रियल मदर, उसे शादी कर बैठता है, तो उसे तो नहीं पता इस चीज़ का कि वो नोइंगली जो है अपनी माँ से शादी कर चुका है, लेकिन वो एक अच्छा हस्बैंड भी है, एंड लिविंग एंड केयरिंग फादर। और एक बड़ा, सॉरी लिविंग नहीं लिख रहा था, लविंग है, लविंग का तो मोहब्बत करने वाला, और केयरिंग फादर है। उसके 4 बच्चे भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ दिखाई गई हैं, जो कि एक हराम रिश्ते के तहत ही अगरचे पैदा हुए हैं। ये भी उसकी एक ट्रेजिडी का एक हिस्सा होगा, हम इसको चल के डिस्कस करेंगे। तो एडिपस के 4 बच्चे हैं, तो उनके साथ यानी आप देखते हैं कि एडिपस एज ए सन, एज ए हस्बैंड और एज ए बाप जो है बहुत लविंग है, केयरिंग है, ओबीडियंट है, और वेल विशर है। अब हम एडिपस की तीसरी खूसियत देखते हैं कि एडिपस जो एज ए पर्सन जो बहुत अच्छा है। एज ए पर्सन वो कैसा है, उसके अंदर बहुत सी खसूसियात है, बहुत सी खूबियाँ अल्लाह ने रखी हैं। उन खूबियों में से 1-2 खूबियाँ उसकी ऐसी ही हैं जो कि उल्टा उसके लिए ट्रेजिडी का बायस बन जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा नाज और फ़ख्र करने लग जाता है। एडिपस एज मैनी क्वालिटीज, एडिपस बहुत सी खूबियात रखता है, बहुत सी खूबियाँ भी रखता है। एडिपस इज एन इंटेलिजेंट मैन, बहुत जहीन आदमी है। सिंस चूँकि एडिपस कंसिडर्स हिमसेल्फ वेरी इंटेलिजेंट, एडिपस अपने आप को बहुत ज़्यादा जहीन समझता है और जीनियस पर्सन समझता है, इसलिए एडिपस जो है उसने चैलेंज कर दिया था उस क्रूअल, उस जालम चुड़ैल को।
मॉन्स्टर का माना बिलाव भी होता है, चुड़ैल भी आप कह सकते हैं। और ये स्फिनिक्स उस ज़माने के लिटरेचर के अंदर शामिल की जाती थी, जिसका जो धड़ जो है शक्ल इंसान जैसी होती थी और धड़ जो है वो शेर जैसा होता था। तो ये इस ड्रामे के अंदर भी एक इस तरह की स्फिनिक्स जो है वो दिखाई गई है और एडिपस ने उसको चैलेंज कर दिया। दरअसल ये चुड़ैल खुद साख्ता एक चुड़ैल थी और ख़ुद से ही लोगों को इस थीबस के इलाके में आ पहुँची एक बला बनकर, और लोगों को खुद साख्ता पहेलियाँ जब वो बूझने के लिए देती थी, और जो उसकी पहेली जो है वो बूझने में नाकाम हो जाता था उसको वो खा जाती थी। तो इडिपस जो है उसने फिर इसको चैलेंज किया। जब उसे इडिपस को पता चला कि यहाँ पे इस तरह की एक बला आई हुई है, तो इडिपस को अपने इंटेलिजेंस पे चूँकि नाज था, तो इडिपस ने उसकी पहेली को बूझ लिया और एज ए रिजल्ट जो है वो खुद ही फना हो गई और इडिपस को अवार्ड के तौर पर थीबस का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। एडिपस सॉल्व रिडल, एडिपस ने पहेली, रिडल पहेली को कहते हैं, वो सॉल्व कर दी एंड द स्फिनिक्स यानी मॉन्स्टर गॉड बर्न्ड, खरसल खुद वो जल के राख हो गई। इट वाज अ ग्रेट ओकेजन, ये बहुत बड़ा मौका था फॉर द पीपल ऑफ थीबस, थीबस के लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी का समा हो गया, क्योंकि सारे नौजवान तो वो इस इलाके के वैसे खा गई थी। सो द वेलकम डिडिपास, राजा ने डिडिपास को वेलकम किया विद ओपन आर्म, गर्मजोशी के साथ, एंड एज रिवॉर्ड फॉर हिज ग्रेट डीड, और उसके इस अजीम कारनामे के सिला के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर, दे अवॉर्डेड हिम द किंगशिप ऑफ द थीबस, उन्होंने उसे किंगशिप दे दी, बादशाहत अता कर दी थीबस के इलाके की। और दे आल्सो ऑफर्ड हिम, उन्होंने उसे पेशकश कर दी क्वीन जकास्टा, मलका जकास्टा को भी उन्होंने पेश कर दिया एज ए वाइफ, बतौर बीवी, हु वाज हिज बायोलॉजिकल मदर, जो कि उसकी रियल में बायोलॉजिकल मदर थी। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी हमारे हीरो के साथ, हम इसको जाके आगे देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इज़ नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट इंसान नहीं है। ही हैज़ कम सीरियस, ही हैज़ सम सीरियस ड्रॉबैक, वो कुछ खामियां भी रखता है संजीदा नोयत की, विच लीड हिम टुवर्ड्स ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं। फर्स्टली इडिपस इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, बट पहली बात तो ये कि इडिपस गुस्से का बहुत बुरा है। आप उस पूरे प्ले में बेटे स्टूडेंट्स देखिएगा, जब आप इसकी टेक्सचुअल लाइन्स पढ़ेंगे या आप इसकी टेक्स्ट पढ़ते हैं या इस ड्रामे को आप एनालाइज करते हैं, इडिपस का किरदार देखते हैं, तो सबसे बड़ी जो खामी, बुरी खामी जो है, वो इडिपस का शॉर्ट टेम्पर होना, हॉट टेम्परमेंट का मालक है, गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाता है, बहुत गुस्सीला है। शॉर्ट टेम्पर होता है ऐसा शख्स बेटे जो जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज कर दे, गुस्से में आ जाए। ही लूजेज टेम्पर, गुस्से में आ जाता है, एंड बिकम्स रैश, और बदतमीज हो जाता है इन इस बिहेवियर, अपने बिहेवियर में बहुत रैश हो जाता है। रैश अब जानते बदतमीज को कहते हैं। ही गेट्स एंग्री विद टायरीशियस, मसलन वो टायरीशियस के साथ बदतमीजी के साथ उतर आता है। इस ड्रामे में एक टायरीशियस नामी कैरेक्टर भी दिखाया गया, जिसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एक अंधा पादरी है, एक अंधा गैबदान है, गैब का इल्म रखने वाला एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है। लेकिन इडिपस जो है वो उसके साथ भी गुस्से में आके बदतमीज़ी कर देता है, और गुस्से में आकर वो भी उसे काफ़ी खरी खरी सुनाता है। टायरीशियस द ब्लाइंड प्रॉफिट, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है। प्रॉफिट होता है पैगाम बर, वैसे तो यानी पैगाम देने वाला, मैसेज देने वाला, हम इसे कहेंगे या गैबदान, और सीयर गैबदान को कहेंगे। एंड इडिकूल्स, और इडिपस मजाक उड़ाने लग जाता है उसकी ब्लाइंडनेस का, उसके अंधेपन का मजाक उड़ाता है, लैक ऑफ नॉलेज, और उसके लैक ऑफ नॉलेज का मजाक उड़ाता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम 2 नंबर के बाबे हो, 2 नंबर हो, इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। हिज रैश बिहेवियर, उसका जो रैश बिहेवियर विद क्रियॉन, क्रियॉन के साथ, ये क्रियॉन इसका ब्रदर इन लॉ है। अगर इसका साबका रिश्ता देखा जाए तो ये इसका मामू लगता है, लेकिन अगर मौजूदा रिश्ता देखा जाए तो ये इसका साला लगता है, ब्रदर इन लॉ। क्रियॉन के साथ जो उसका बिहेवियर जो है इज आल्सो नोटवर्दी, वो भी नोट करने के काबिल है। इडिपस में अंडरस्टूड, इडिपस ने गलत समझा, एंड ही अक्यूज क्रियॉन, उसने क्रियॉन पर इल्ज़ाम लगा दिया अपने ब्रदर इन लॉ पर, एंड टायरीशियस पर, और उस अंधे गैबदान पर, कॉन्स्पिरेसी साजिश का अगेंस्ट इस थ्रोन, उसके तख्त के खिलाफ। तो जब उस टायरीशियस ने जब इडिपस के ऊपर जवाबन जो है उसकी हकीकत जो है वो खोली, और उसको बताया कि तुम ही इस शहर का गंद हो, तुम्हारी ही वजह से इस शहर के ऊपर ये आफतें आई हुई हैं, तो उस वक्त इडिपस ने इस चीज़ को गलत समझा और समझा कि शायद मेरे साले क्रियॉन ने और इस बाबे यानी इस टायरीशियस ने क्या किया है कि मेरे तख्त के खिलाफ जो है, मेरी हुकूमत छीनने के लिए, मेरा तख्त छीनने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की है। तो रैशली ये सारा वो बातें करता है और बड़े गुस्से वाली बातें करता है। सेकंड, ही फील्स एक्सेसिवली प्राउड, और वो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है विजडम, अपनी दानाई पर, अपने अकल पर, एंड प्राइड, और दिस प्राइड जो है, और यही उसका जो गुरूर और तकब्बर है, बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी, उसकी ट्रेजेडी का बायस बन जाता है। एज ए ट्रेजिक पर्सन हम देखते हैं तो बहुत ही बेचारा ट्रेजिक पर्सन है, एलिफेटेड पर्सन है, बदकिस्मत शख्स है। इडिपस इज एन एलिफेटेड पर्सन, इडिपस जो है कि बदकिस्मत शख्स है। हु वाज थ्रोन अवे बाय हिज पेरेंट, जिसे छोटी उम्र में ही, टेंडर एज में ही, अभी वो थोड़े दिनों का था कि उसके वालदैन उसे फेंकवा दिया, उसे फेंक दिया, थ्रो अवे कर दिया बाय हिज पेरेंट्स किंग लायस एंड क्वीन जकास्टा। इसके वालिद का नाम किंग जकास्टा, सॉरी किंग लाइस था, और मलका का नाम, इसकी वालदा का नाम क्वीन जकास्टा था, जो इस वक्त इसकी बीवी बनी हुई है।
टू पेरिश, मरने के लिए, फना होने के लिए। पेरिश का माना मरना, फना होना, ये ब्रैकेट में मैंने मीनिंग दे दिए हैं। बिकॉज ऑफ द हॉरिबल प्रोफेसी, और वजह क्या थी, क्योंकि उन्हें खौफनाक पेशीन गोई हुई थी। और उस ज़माने में मैंने आपको बताया था जिस ज़माने की हम बातें कर रहे हैं, यूनानी दौर की, पत्थर के ज़माने का ये दौर था। तो उस ज़माने में लोग प्रेडिक्शंस पे, प्रोफेसीज पे जो करैकल्स करते थे, लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। प्रेडिक्शन मेड बाय द ओरेकल प्रेडिक्टेड है, ओरेकल ने प्रेडिक्ट किया ये पेशेंट को कि द इडिपस हैविंग ग्रोन अप, इडिपस बड़ा होकर विल मर्डर हिज फादर, अपने बाप का कत्ल करेगा, एंड ही विल मैरी हिज ओन मदर, और उसकी अपनी माँ से शादी करेगा। ये बहुत बड़ी हॉरिबल प्रेडिक्शन थी जो कि वैसे सच होके रही। इवेंचुअली इडिपस हैड कमिटेड मर्डर, आखिरकार इडिपस ने कत्ल कर दिया और किंगलाइस का, हिज रियल फादर का, अनोइंगली, बेखबरी के आलम में। इडिपस मैरिड हिज ओन मदर, और इडिपस ने बाद में आने वाले हालात में हम देखते हैं कि हालात ऐसे बन गए कि उस अनोइंगली यानी बेखबरी के आलम में उसने अपनी माँ से शादी भी कर ली। एडिपस ने रहना शुरू कर दिया लिविंग इन ए सिनफुल यूनियन, एक बड़ी गुनाह वाले एक मिलाप में, गुनाह वाले तल्लक के साथ, विद हिज ओन मदर, अपनी माँ के साथ, एंड इवन द शी गेव बर्थ टू हिज 4 चिल्ड्रन आल्सो, 4 चिल्ड्रन ऑफ इडिपस, यहाँ पे ऑफ इडिपस भी लगा लीजिएगा, इडिपस के 4 बच्चों को भी जन्म दे दिया। ये आपको जब मैं नोट्स फराहम करूँगा तो आपने यहाँ पे इडिपस लगा लेना है। कहानी का दूसरा किरदार जुकास्टा है, जो कि साबका इसकी मदर है और इस वक्त इडिपस की बीवी बनी हुई है, मलका है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये भी, इंपॉर्टेंट। जुकास्टा से मतलब सवाल आ सकता है, कोई ना कोई देखते हैं। जुकास्टा इज द ओनली फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले। इस प्ले की एक वाइट फीमेल कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामा में। शी अपीयर्स इन द प्ले व्हेन इडिपस वाज एक्सचेंजिंग, और ड्रामे के अंदर स्टेज पे तो वो तब आती है जब इडिपस अपने गर्म जुमलों का तबादला कर रहा होता है, हॉट वर्ड्स का वो तबादला कर रहा होता है, बहस जारी हो रही होती है टेरिसिस के दरमियान और क्रियोन के दरमियान। यानी इडिपस जब बहस कर रहा होता है उस अंधे गैबदान के साथ, टेरिसिस के साथ, और मलका के भाई क्रियोन के साथ, जब वो बहस कर रहा होता है, उनकी लड़ाई हो रही होती है, वो लफ्जी जो वो जुमले, चुभन वाले जुमले और एक तो लान तान वाले जुमलों का तबादला कर रहे होते हैं, उस वक्त जिकास्टा एडवाइजेस इडिपस टू गेट कूल डाउन, और जिकास्टा इडिपस को कूल डाउन होने का मशवरा देती है। सेकंडली जिकास्टा इज आल्सो डाउटफुल, जिकास्टा डाउटफुल है अबाउट द प्रोफेसीज, उन प्रेडिक्शंस के बारे में, उन पेशन गोइयों के बारे में, मेड बाय द ओरेकल, जो कि बाबे बुजुर्ग करते रहे हैं, एंड प्रॉफिट्स, और जो गैबदान करते रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इसी वजह से ही इन पेशन गोइयों की वजह से ये जुकास्टा ने इडिपस को बचपन में यानी बहुत शीर खारगी में ही अपने बच्चे को फिकवा दिया था, तो इसलिए वो इन चीज़ों के ऊपर इतना बिलीव नहीं वैसे फिलहाल कर रही है, थोड़ी सी डाउटफुल है इस हवाले से। बट डजन इंसल्ट हिम, लेकिन इन बुजुर्गों की वो तौहीन बिल्कुल नहीं करती है। एट द क्रिटिकल जंक्चर, एक नाजुक मौका पर, व्हेन शी प्रूव्स टू बी बायोलॉजिकल मदर ऑफ किंग इडिपस, जो इडिपस की एक बायोलॉजिकल मदर, एक हकीकी माँ साबित होती है, क्वीन जिकास्टा रशेस टुवर्ड्स हर इंटरनल रूम, तो वो स्टेज से भागकर हम देखते हैं कि अपने अंदर वाले महल के अंदर वाले कमरे में चले जाती, चीखें मारती हुई, वाइल स्क्रीमिंग। शी कमिट सुसाइड आउट ऑफ, और या बिकॉज ऑफ गिल्ट एंड शेम, और आउट ऑफ होना था बिकॉज ऑफ, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। लिहाजा वो एहसास जुर्म की वजह से और शर्म की वजह से क्या करती है, खुदकशी कर लेती है। कहानी का तीसरा बड़ा किरदार जो है वो क्रियोन है, ये मलका का भाई है और इडिपस का ब्रदर ला है। ये भी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत लेंथी इसके ऊपर मतलब बातें हो सकती हैं, लेकिन हम मुख्तसर यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। क्रियोन इज़ द ब्रदर ऑफ ला ऑफ किंग इडिपस। इडिपस सेंड्स हिम टू डेल्फी ओरेकल, और इडिपस जो है ड्रामा जब शुरू होता है तो उसमें जब लोग उसके पास रिक्वेस्ट लेके आते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, तो इडिपस क्रियोन को पहले ही डेल्फी एक इलाका है, वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठता है डेल्फिक ओरेकल, उसने उस डेल्फिक ओरेकल के पास उसे भेजा हुआ है टू नो द कॉज ऑफ द कैलेमिटीज ऑफ द थीबस, ताकि थीबस के मसाइल का जायजा या वजह मालूम की जा सके। एज ए ब्रदर ऑफ क्वीन जिकास्टा के भाई के तौर पर ही परफॉर्म दिस ड्यूटीज वेल। क्रियोन बहुत अच्छा है, वो अपने ड्यूटीज़ को बहुत अच्छा निभाता है। बट व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन, और आके जब वो मालूमात देता है, इडिपस एक्यूजेस हिम, इडिपस इल्ज़ाम लगा देता है क्रियोन पर एज वेल एज टेरिसिस पर, ऑफ मेकिंग कॉन्स्पिरेसी, कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं अगेंस्ट हिम एंड हिज थ्रोन, उसके खिलाफ और उसके तख्त के खिलाफ। क्रियोन स्ट्रांगली डिफेंस, और क्रियोन जो है वैसे तो दलेर आदमी है, डिफेंड करता है, बादशाह का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और वो बाकायदा डिफेंड करता है अपने पोजीशन को कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं तुम्हारे तख्त को इस तरह जो है तुम्हें उतारूँ और तुम्हारे तख्त पर कब्जा करूँ। वो अपनी सिंसियरिटी का ऐलान करता है। ये बिकम्स द किंग ऑफ थीबस, लेकिन वो थीबस का बादशाह बन जाता है आफ्टर द सेल्फ ब्लाइंडनेस। और इसी बात जब आप अपने आप को हम ड्रामे के एंड पे देखते हैं किंग क्वीन जिकास्टा का बेटा साबित होने पर और किंग लायस का कातिल साबित होने पर, जब वो अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, खुद से सेल्फ ब्लाइंडनेस करता है, तो उस वक्त वो उसका थीबस का सरबराह बन जाता है। एंड एक्साइल, और जिलावतनी के बाद ऑफ इडिपस की, यानी इडिपस की जिलावतनी के बाद और इडिपस की सेल्फ ब्लाइंडनेस के बाद क्रियोन ही थीबस का तख्त जो है वो कंट्रोल करता है।
टेरेसियस कहानी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये बूढ़ा अंधा गैबदान है और बहुत कुछ जानता है, अंधा है लेकिन जानता सब कुछ है। क्वाइट आयरॉनिकल कैरेक्टर है। टेरेसियस इज ब्लैडसिन। टेरेसियस जो है एक अंधा गैबदान है। इट वाज क्रियोन, ये क्रियोन ही था इंट्रोड्यूस टेरेसियस, जिसने टेरेसियस को मुतारफ करवाया था तो किंग एडिपस के साथ। क्रियोन ऑल्सो सजेस्टेड, क्रियोन ने ही तजवीज़ दी थी टू सीक द हेल्प ऑफ टेरेसियस, के टेरेसियस की मदद ली जाए। हु इवन दो वाज ब्लाइंड, जो कि अगर चंदा था, येट ही न्यू एवरी सीक्रेट, लेकिन हर राज को जानता था। वैन द ब्लाइंड सीयर एवेडेड, लेकिन जब उस ब्लाइंड सीयर ने टाल मटोल करने की कोशिश की, इडिपस ने जब किंग लायस के कातल के बारे में पूछा, तो हकीकत में तो टेरेसियस अपने गैबी इल्म की वजह से जान चुका है कि इडिपस ही किंग लायस का कातल है, लेकिन वो नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए बदमज़गी ना पहले वहाँ पे थोड़ा सा टाल मटोल करने की जब कोशिश करता है ना, तो इडिपस गुस्से में आ जाता है और फिर इडिपस और उसकी लड़ाई हो जाती है। एंड रिवीलिंग द ट्रूथ, सच्चाई को बेनकाब करने में इडिपस लॉस्ट इन टेम्पर, इडिपस जो अपना टेम्पर जो उसने लूज कर दिया। बोथ ऑफ दम स्टार्टेड एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स, दोनों का गर्म लफ्जों का तबादला हो गया। इन एंगर गुस्से में इडिपस इंसल्टेड टेरेसियस, इडिपस ने टेरेसियस की बेइज्जती कर दी। एंड इन रिटर्न, और बदले में टेरेसियस ने ब्लेम किया, इल्ज़ाम लगा दिया इडिपस को फॉर किंग लायस मर्डरर, के किंग लायस का मर्डरर वही है, ये मर्डरर है, कातल। इसे आप मर्डरर लिखिएगा, ERB लगा लीजिएगा, और यहाँ पे पोस्ट ऑफ ESP, वो किंग लायस का मर्डरर है, कातल है। एक कॉल्ड एडिपस तक रीज़न, उसने एडिपस को करार दिया कि वही रीज़न है फॉर ऑल द पोल्यूशन ऑफ द सिटी, इस शहर की गंदगी, इस शहर की आलूदगी की। द ब्लाइंड सीयर, इस संदेह गैबदान ने आल्सो प्रेडिक्टेड दैट इडिपस, ये भी पेशेंट को कर दी दैट सोन इडिपस विल बी बैनिश फ्रॉम द थीबस, कि इडिपस शहर से निकाला जाएगा, जलावतन कर दिया जाएगा, एज ए ब्लाइंड एंड हेल्पलेस पर्सन, एक अंधे और हेल्पलेस पर्सन के तौर पर इवेंचुअली। और हम ये देखते हैं कि इडिपस हैड टू बी बैनिश, इडिपस को जलावतन होना पड़ा फ्रॉम थीबस से, एज प्रेडिक्टेड बाय द ब्लाइंड सीयर, जैसा कि ब्लाइंड सीयर टेरेसियस ने कहा था। एक और कहानी का किरदार है, छोटे छोटे किरदार है लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक थीबन शेफर्ड था, आपको याद होगा कि एक मलका ने और किंग लायस ने एडिपस को जब शीर खारगी में फेंकने के लिए भेजा था, तो जिस शख्स के हाथ भेजा था वो एक थीबन शेफर्ड था, एक गुडरिया था, वहाँ पे भेड़ें चराने वाला जो शाही गुडरिया था, उनका थीबन थीबस के इलाके का गुडरिया था। इसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। उस बच्चे को फेंकने की बजाय, पहाड़ों के ऊपर जाके मारने की बजाय, फेंकने की बजाय, उसने साथ वाले सल्तनत का एक गुडरिया था कुरिन्थियन शेफर्ड, उसको दे दिया क्योंकि उसे तरस आ गया था, और इसी वजह से एडिपस की ट्रेजेडी भी हो गई। एडिपस जिंदा रहा इसी वजह से। थीबन शेफर्ड इज द पर्सन, थीबन शेफर्ड एक ऐसा शख्स है हु इज असाइन्ड द टास्क, जिसे ड्यूटी दी जाती है, जिसे फ़र्ज निभाया जाता है, सौंपा जाता है, काम सौंपा जाता है, थ्रोइंग यंग एडिपस, छोटे एडिपस को फेंकने का ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द बेबी, बच्चों को फेंकने की बजाय ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, थीबन शेफर्ड हैंडेड ओवर द बेबी टू द कुरिन्थियन शेफर्ड, तो उसने थीबन शेफर्ड ने साथ वाली सल्तनत का जो गुडरिया, जो कि बॉर्डर पे भेड़ बकरियाँ वगैरह चराने, जानवर वगैरह चराने के लिए आते थे उनको दे दिया। हु बिलोंग टू द नेबरिंग कंट्री, जो कि नेबरिंग कंट्री कुरिन्थ का से ताल्लुक रखता था। इन दिस वे एडिपस एस्केप दैट, एडिपस मौत से तो बच गया, एंड सेफली रीच कुरिन्थ, और बाहिफाजत कुरिन्थ पहुंच गया एज ए बेबी। फॉर्चुनेटली द किंग एंड द क्वीन ऑफ कुरिन्थ, कुरिन्थ का जो बादशाह था और जो मलका थे वो बेऔलाद थे, चाइल्डलेस थे, लिहाजा उन्होंने इसको बेबी को अडॉप्ट कर लिया और उसे एज ए प्रिंस जो है, कुरिन्थ के प्रिंस के तौर पर पाला। इसके बाद इस कहानी के अंदर जो है वो कोरस भी शामिल किया गया है। कोरस कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उस ज़माने में, जिस ज़माने में जो ड्रामे लिखे जाते थे, तो उस ज़माने में ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, यानी मौसीकारों का, सिंगर्स का और डांसर्स का एक ग्रुप जो है स्टेज के ऊपर अक्सर मौजूद रहता था, साइड में खड़ा रहता था, और हर सीन के ख़त्म होने पे और या एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू सीन जो है वो ऑडियंस को बाकायदा बताया करता था कि अब इस सीन में क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है, या पिछले सीन में क्या हुआ था, उसके ऊपर वो कमेंट्री करते थे, उसके ऊपर वो तबसरा करते थे, ताकि ड्रामा देखने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि आज के दौर की जो मॉडर्न थिएटर की जो टेक्निक्स हैं उस ज़माने में अवेलेबल नहीं होती थी, तो उस ज़माने में फिर इन्हीं का सहारा लिया जाता था। ना गाने आते थे, ना म्यूज़िक होता था, इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं थी कि गाने जो है, जैसे अब कोई सिचुएशन होती है ना, तो उसमें तो कोई गीत शामिल कर दिया जाता है जो कि पहले वाली सूरत हाल या जो सूरत हाल गुजर गई है उसको रीइंफोर्स करती है, उसके ऊपर रोशन डाल देती है, उसको मज़ीद इंटेंसिफाई कर देती है। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इस ज़माने में अब चूँकि ऐसा मुमकिन है, टेक्नोलॉजी और आ गई है थिएटर की, तो उस ज़माने में थिएटर की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए इन कोरसेस को शामिल किया जाता था। और बाज़ का इस कोरस का जो लीडर होता था, जिसको यहाँ पे कोरेगस लिखा गया है, वो भी ड्रामे के अंदर एज ए करेक्टर भी हिस्सा लेता था, बातचीत भी दरमियान में कर लेता था, तबसरा भी कर लेता था, और कोई गा गू के भी वो थोड़ा बहुत सूरत हाल को वाज़ा करने की कोशिश किया करते थे। इसको कोरस कहते हैं। कोरस इज़ अ ग्रीक, कोरस इन ग्रीक और कोरस यूनानी दौर में यूज टू बी अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स। ये डांसर्स का ग्रो होता है, इसको ना ताइफा कहते हैं, ग्रो कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स।
इन दिस प्ले में देर आर ग्रुप ऑफ 12 to 15 मेंबर, जहाँ पे 12 से 15 लोगों का ग्रुप दिखाया गया है। दे टेक पार्ट इन द प्ले, वो प्ले में हिस्सा लेते हैं एज मॉडरेटर। वो मॉडरेट करते हैं, यानी सूरत को ना मुतदिल इत्दाल में लेके आते हैं। यानी अगर कोई ट्रेजिक इफेक्ट आ गया है, रोने धोने वाला को सीन आ गया है, तो वो थोड़ा सा सूरत को मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। कमेंटेटर बतौर तबसरा, यानी जो दी गई सूरत होती है या जो वाक़या पहले गुजरा होता है, जो सीन गुजरा होता है, उसके ऊपर तबसरा करते हैं। एंड इंटरप्रेटर और तशरीह करने वाले के तौर पर इस्तेमाल किया गया इस ड्रामे में। द लीडर्स ऑफ द कोरस इज कोरेगस, इनका कोरस का जो लीडर यहाँ पे कोरेगस है, हु समटाइम्स टेक पार्ट इन द प्ले, जो कि प्ले में हिस्सा लेता है एज अ करेक्टर भी। एट द एंड ऑफ द एवरी सीन और हर सीन के आखिर पर इट कमेंट्स ऑन द प्रोसीड। इट नहीं है, ये इट ना लगाएं, ये कोरस के लिए नहीं, ये ही लगा लें आप। तो ये कोरस के लिए यूज़ करें तो इट भी ठीक है, तो कोरेगस के लिए यूज़ करें तो ही भी ठीक है। ही कमेंट्स ऑन द प्रोसीडिंग या प्रीवियस सीन, वो गुजरे हुए सीन पे तबसरा करता है, और द फॉलोइंग सीन, या आगे आने वाले सीन पर। ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया है कि ये किंग एडिपास जो है, जब थीबस से उसे मारने के लिए दे दिया गया था गुडरिये को, तो साथर सल्तनत के जो मलका और बादशाह थे, जिनके यहाँ एडिपास जो है बतौर चाइल्ड, बतौर प्रिंस जो है वो फिर पलता बढ़ता रहा, उनके नाम है ये दो है। एक पॉलीबस, किंग पॉलीबस था, और मलका का नाम मेरोप था। किसी जगह पे इसको मेरोपी पढ़ा गया है, किसी जगह पे इसको मेरोप पढ़ा गया है। पॉलीबस वाज द किंग, पॉलीबस जो था वो बादशाह था, एंड मेरोव वाज द क्वीन ऑफ करेंथ, वो करेंथ की मलका थी। दे वर चाइल्ड, वो बेऔलाद थे, सो दे अडॉप्टेड द बेबी, लिहाजा उन्होंने बेबी को अडॉप्ट किया एडिपस को, एंड ब्रॉट हिम अप एज द प्रिंस ऑफ करेंथ, और करेंथ के शहजादे के तौर पर उसे पाला पोसा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे अहम कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है मैं आपको ना इसके 3 अहम सवाल जो है, या 2 अहम सवाल इसके जो है हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है ना फिर आपको मैं इसके जो इस प्ले के तकरीबन कोई 20 to 25 जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारी रिक्वायरमेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो आपके साथ बेटे मैं शेयर करूंगा। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी आज की वीडियो जो है आपको हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।